नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेनेशन। अब वन बाय वन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हमारा पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, एसेंशियल पार्ट्स। हेडर, देन आपका डेट, फिर आपका इनसाइड एड्रेस, फिर सैलूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और आपका टाइप्ड नेम। फिर आती हैं आपकी नॉन एसेंशियल पार्ट्स, रेफरेंस लाइन, अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट लाइन, पर्सनल नोटेशन, आइडेंटिफिकेशन लाइन, इंक्लूजन, कार्बन कॉपीज, ब्लाइंड कार्बन कॉपीज और पोस्ट स्क्रिप्ट। यस, पोस्ट स्क्रिप्ट आई थिंक इसमें नहीं थी। यस, पोस्ट स्क्रिप्ट इसमें भी नहीं थी और यहाँ भी ऐड नहीं थी जो हमने यहाँ पढ़ा। लेकिन मैंने इसमें ऐड किया था, ये डॉक्यूमेंट में पता नहीं क्या मसला हुआ है पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद। यहाँ से जो पोस्ट स्क्रिप्ट का वर्ड है वो यहाँ से रिमूव हो गया। पोस्ट स्क्रिप्ट का वर्ड यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन का वर्ड ऐड हो गया। ये गड़बड़ हुई है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारा सारे पार्ट्स जो है वो मेंशन है, तो इसलिए यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। ओके, तो पहली हेडिंग है हमारी हेडर। हेडर में क्या है? हेडर कंटेन्स द सेंडर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कंपनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। यानी इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। सेंडर के नेम से लेके उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस, कंपनी का अगर कोई फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर भी ऐड होता है। सब कुछ इसमें A to Z ऐड होता है कंपनी के बारे में। और जो रिसीवर, जो आपका सेंडर है, उस सेंडर के बारे में, यानी सेंडर का नाम, उसकी वैकेंसी, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल नंबर, सॉरी, ईमेल एड्रेस और फैक्स नंबर। और अगर कोई इंडिविजुअल अपने तौर पे ही किसी को लेटर भेज रहा है, लेकिन वो बिजनेस लेटर है यानी कोई इंक्वायरी लेटर है, तो इंक्वायरी तो ऑब्वियसली कोई कंज्यूमर ही करेगा, राइट? आम सा बंदा। तो वो सिर्फ अपना नाम लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, सिंपल। और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरा लिखेगा ताकि उससे जो कंपनी है वो उसे अप्रोच कर सके। नेक्स्ट हमारी कॉन्फिडेंशियल नोटेशन यानी पर्सनल नोटेशन। इसमें आते हैं आपका इट इंडिकेट दैट द लेटर इज इंटेंट टू बी कॉन्फिडेंशियल। यानी जो आपका लेटर है वो इंटेंट करता है कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है एंड शुड नॉट बी शेयर। ये शेयर नहीं होना चाहिए दूसरों के साथ, अदर देन रिसीवर। यानी ये सिर्फ रिसीवर को ही मिलना चाहिए, रिसीवर के अलावा किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ रिसीवर को मिलना चाहिए, ये किसी के साथ शेयर नहीं हो सकता। ओके, सो थर्ड हमारा पॉइंट है, थर्ड पार्ट है हमारा डेट। द डेट ऑन विच द लेटर इज सेंट और रिटर्न। यानी जिस डेट पे हमारा लेटर लिखा गया और सेंड किया गया, यहाँ पे वो डेट आएगी। फोर्थ है हमारा इनसाइड एड्रेस, द रिसिपेंट्स नेम, रिसिपेंट टाइटल, कंपनी नेम और एड्रेस। ओके, सो यहाँ पे आपके जो रिसीवर है उनका नाम आता है, उनका टाइटल आता है, उनका कंपनी का नाम आता है और एड्रेस वगैरह कॉन्टेक्ट डिटेल्स सब कुछ आते हैं। नेक्स्ट हमारी रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन प्रोवाइड्स अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट रिलेटेड टू द लेटर। यानी जो आपकी रेफरेंस लाइन है वो एक रेफरेंस देती है, प्रोवाइड अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट रिलेटेड टू द लेटर। यानी जो भी आपके लेटर का सब्जेक्ट है, या तो वो उससे रिलेटेड आपको रेफरेंस देगी या स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको रेफरेंस देगी। यानी जैसे प्रोडक्ट नंबर या प्रोडक्ट ट्रैकिंग आईडी, इस तरह का कोई लिखा होगा या किसी का नाम मेंशन होगा। इस तरह से कुछ भी हो सकता है रेफरेंस लाइन में। वैसे ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स है और इस तरह के पार्ट्स जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिखने में नहीं आते कि आप इस बंदे को या इस प्रोडक्ट को आप एज अ रेफरेंस लाइन यूज करें, ऐसा कुछ नहीं आता। तो ये घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अगर समझ में ना भी आए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये रेफरेंस लाइन जो है वो सिर्फ एक रेफरेंस देने के लिए यूज होती है। जैसे यहाँ पे यूज हुई है रेफरेंस लाइन, ये रही सेल्स मैनेजर। आपने सेल्स मैनेजर बोल दिया, मतलब ये कि सेल्स मैनेजर को भी आप ये लेटर पहुंचा दें या सेल्स मैनेजर को भी आप दिखा दें। सेल्स मैनेजर भी लेटर में इस लेटर के सब्जेक्ट मैटर का जो है वो हिस्सा है। ओके, सो नेक्स्ट आपके आती है अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन में क्या आता है? अटेंशन लाइन डायरेक्ट्स द लेटर टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट
और इंडिविजुअल विद इन द रिसिपिएंट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो आपकी अटेंशन लाइन है वो डायरेक्ट करती है आपके लेटर को टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, आपकी कंपनी के या किसी और कंपनी के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की तरफ आपको वो डायरेक्ट करती है लेटर के जरिए, या इंडिविजुअल विद इन द रिसिपिएंट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी रिसिपिएंट है, जो भी रिसीवर है आपका, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल को वो डायरेक्ट करती है। ये आपकी अटेंशन लाइन है। देन आपके आती है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन स्टेट्स द मेन टॉपिक और पर्पस ऑफ द लेटर। ये मेन टॉपिक या आपके लेटर का पर्पस बताती है। अगर आप पूरा लेटर ना भी पढ़ें, जो भी आपको किसी ने सेंड किया, आपको सेंडर ने, और आप उसका सिर्फ सब्जेक्ट लाइन पढ़ लें, सिर्फ उसका सब्जेक्ट पढ़ लें, तब भी आपको ये समझ में आ जाता है कि ये लेटर का कंटेंट क्या होगा और ये किस बारे में, इसका पर्पस क्या है लिखने का। नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन लाइन। आइडेंटिफिकेशन लाइन एंड इंटरनल रेफरेंस कोड यूज फॉर ट्रैकिंग और आइडेंटिफाइंग द लेटर। अच्छा, कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि वो जो है ना, रेफरेंस कोड यूज करती हैं किसी भी लेटर को ट्रैक करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उनका हर एक लेटर का एक जो है ना अलग रेफरेंस कोड होता है जो वो यूज करती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में वो रेफरेंस कोड भी आता है कभी कभी। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें किसी का नाम आप मेंशन करें तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे टीए करके, टीए में मेमोरली, इसी तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में कोड बना के आप उसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स द ग्रीटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर एड्रेसिंग द रिसिपेंट, यानी ये वो ग्रीटिंग्स है जो भी हमने ऊपर डिस्कस करी थी। ग्रीटिंग्स है जो लेटर के बिगिनिंग में होती है रिसिपेंट को एड्रेस करने के लिए, यानी रिसिपेंट को मेंशन करने के लिए कि आपका जो रिसीवर है वो कौन है। या तो आप डायरेक्टली नाम लेते हैं या फिर उनका आप वैकेंसी यूज करते हैं, जैसे डियर सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है, एक ही लाइन में पूरा लिखना है। और या फिर आप किसी का नाम यूज करते हैं या डियर सर डियर मैम यूज करते हैं, तो ये आपका सैल्यूटेशन है। फिर आपका आता है नेक्स्ट पार्ट, बॉडी। बॉडी में क्या होता है, द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड डिटेल। आपके जो आपके लेटर का पर्पस और डिटेल बयान करता है, सिर्फ पर्पस नहीं डिटेल भी बताता है, वो आपकी बॉडी होती है, आपके लेटर की बॉडी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होता है, फॉर्मल क्लोजिंग फ्रेज यूज बिफोर द सिग्नेचर। जो सिग्नेचर से पहले आपके फॉर्मल क्लोजिंग फ्रेज यूज होती है, जैसे थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, और वी विल लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू सून, या वी विल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। इसी तरह से बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की आपकी फॉर्मल क्लोजिंग होती है जो आप लेटर के एंड में और सिग्नेचर से पहले यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर आपका हैंड रिटन और डिजिटल सिग्नेचर भी हो सकता है आपके लेटर में, लेकिन वो सेंडर का होता है, सेंडर का होता है, यानी जो आपको, जो आप जिसको लेटर भेज रहे हैं, तो सिग्नेचर आपने करना है, उसने नहीं करना है, क्योंकि आप सेंडर हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर वाले पार्ट में सेंडर अपना सिग्नेचर करता है, या तो हैंड रिटन या फिर डेट या फिर डिजिटल। उसके बाद आपका आता है टाइप नेम, यानी यहाँ पे आप अपना नेम टाइप करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखने के बाद, सिंसियरली लिखने के बाद आप एक स्पेस छोड़ देते हैं 2-3 लाइन की साइन के लिए। फिर आप अपना नाम, अपना वैकेंसी और कंपनी का नाम लिखते हैं। सही। तो ये आपका यही इस सेक्शन में यही बोलने के यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपने, और टिपिकली फॉलोइंग द सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर के बाद लिखना है नाम और अपने कंपनी का नाम, वैकेंसी वगैरह। फिर इंक्लोजर, अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने लिस्ट किया है अपने लेटर के साथ, तो आप इंक्लोजर लाइन में उसे इंक्लूड कर सकते हैं कि इंक्लोजर या इंक्लोज प्रोडक्ट कैटलॉग या प्रोडक्ट ब्रोशर या कंपनी प्रोफाइल, इस तरह से आप इंक्लोज के आगे ये लिख सकते हैं। देन आपका आता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी इट इंडिकेट्स दैट कॉपीज ऑफ द लेटर आर सेंड टू अदर पीपल, यानी इस लेटर की कॉपी जो है वो दूसरे लोगों को भी सेंड की जाएंगी, ये इंडिकेट करता है वाजे। देन आपका आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC, इट इंडिकेट्स दैट कॉपीज आर सेंड टू अदर्स विदाउट द प्राइमरी रेसिपिएंट नोइंग, यानी इस चीज से ये इंडिकेट होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी की नोटेशन से ये इंडिकेट करते हैं कि ये कॉपीज जो है, इसकी कॉपीज, इस लेटर की कॉपीज जो है वो सेंड की जाएंगी दूसरे लोगों को विदाउट द प्राइमरी रिसिपेंट नोइंग, यानी जो प्राइमरी रिसिपेंट है आपका, जैसे आपका प्राइमरी रिसिपेंट है मिस्टर ए, लेकिन आपने
उनको नहीं बताया या आप उनको बताना नहीं चाहते कि आप जो है वो मिस्टर बी और मिस्टर सी को भी लेटर भेज रहे हैं, तो आपने BCC का जो है ना वो BCC लिख के उस पे आगे ये सिंबल डाल के आपने उनका नाम मेंशन कर दिया, यानी आप नहीं चाहते कि मिस्टर ए को पता चले कि आपने मिस्टर बी और मिस्टर सी को भी इस लेटर की कॉपी सेंड करने का कहा है। देन आपका आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? जब आप लेटर के एंड में, आपने ऐसा सोशल मीडिया पे देखा होगा, PS करके लोग जो है ना मेंशन करते हैं आगे, PS करके किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे मोहम्मद अहमद। अब PS करके उनका नाम क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने पूरी पोस्ट जो है ना, पूरी पोस्ट का कंटेंट जो है ना यहाँ पे लिख दिया था। कंटेंट लिख दिया, लास्ट में उनको याद आया कि चलो मिस्टर अहमद को भी इसमें जो है ना मेंशन कर देते हैं कि ये पिक्चर जो है ना वो मिस्टर अहमद ने क्लिक करी है, या ये वीडियो जो है वो मिस्टर अहमद ने बनाई है। तो लास्ट में उन्होंने PS करके आपका नाम मेंशन कर दिया, तो ये क्या है? एडिशनल नोट है। PS क्या है? आपका एडिशनल नोट है, जो ऐड किया जाता है आफ्टर द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। यानी आपने पूरा कंटेंट लिख लिया एक लेटर का, अब उसके बाद आपको याद आया कि आपको ये नाम या ये चीज भी मेंशन करनी थी, तो आपने PS करके उस कंटेंट के बाद लास्ट में वो चीज ऐड कर दी। पूरा आपने लेटर लिख लिया, इवन BCC तक लिख लिया। अब फिर आपको याद आया कि यार एक चीज तो रह गई, तो आपने PS लिखा और लास्ट में वो चीज जो है ना, आपने वो डिटेल जो है एडिशनल नोट वो ऐड कर दिया। तो ये आपका PS का फीचर है कि आप इसमें एडिशनल नोट ऐड करते हैं आफ्टर द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। ओके, तो ये आपका सैंपल फॉर्मेट है लेटर का। पहला आपका आता है हेडर। हेडर में इसमें, अच्छा ये उस तरह का हेडर दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमने लिखा है कि जो आपके कंपनी का जो लेटर हेड बना होता है, जैसे ABC कंपनी, फिर नीचे उनका एड्रेस, एंड देन नीचे उनका, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल और फैक्स नंबर। ये एक कंपनी का ऑफिशियल हेडर में इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। इसी तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और उनका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस या फैक्स वगैरह। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। अच्छा, अगर आप अगर आप यहाँ पे अपना नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इस हेडर में किसी का नाम मेंशन नहीं होता, सिर्फ कंपनी का नाम होता है। लास्ट जब वो सिंसियरली लिखने के, सिंसियरली यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सॉरी, सिंसियरली सिंसियरली लिखने के बाद जब वो अपना सिग्नेचर करते हैं, जैसे कुछ भी, तो उसके बाद वो अपना नाम लिखते हैं। जो भी आपका सेंडर है वो फिर अपना नाम लिखता है, अपनी वैकेंसी लिखता है और अपने कंपनी का नाम लिखता है। तो ऑफिशियल लेटर हेड जो होते हैं उसमें जो लेटर लिखे जाते हैं वो इसी तरह से लिखे जाते हैं। वहां पे आपके हेडर में आपके सेंडर का नाम मेंशन नहीं होता। लेकिन यस, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे आपका नाम होता है पहले। पहले आपका नाम होता है, फिर आपकी वैकेंसी होती है, और इस तरह के लेटर आगे आएंगे तो मसले वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है बिजनेस लेटर का। वैकेंसी के बाद कंपनी का नाम होता है, फिर कंपनी का एड्रेस, फिर कंपनी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ओके, तो उसके बाद आती है हमारी कॉन्फिडेंशियल नोटेशन। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करती है तो ये आएगी, वरना नहीं आएगी, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स। फिर आती है हमारी डेट। अच्छा, इसमें मंथ, डेट और ईयर वाला फॉर्मेट दिया हुआ, अगर आपने देखा हो तो ये मंथ, डेट और ईयर वाला फॉर्मेट है। लेकिन हमने जो है ना अक्सर डेट, मंथ और ईयर वाला फॉर्मेट ही यूज किया अपने एग्जाम में भी, और वैसे भी जो हमारे सर थे उन्होंने यही कहा था कि आप जो है ना डेट, मंथ, ईयर वाला फॉर्मेट यूज करें, क्योंकि ये ही जो है ना असर चलता है। तो आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है जो नीचे लिखा हुआ है, ये वाला, डेट, मंथ और ईयर।
सही है। इस वाले को नहीं करना, इस वाले को नहीं करना, इसको फॉलो करना है। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस में आपके रिसीवर का नाम आ गया, उनकी वैकेंसी आ गई, कंपनी का नाम आ गया एबीसी कॉर्पोरेशन, फिर उनका एड्रेस आ गया, ये आपका पोस्टल कोड आ गया। तो ये आपका इनसाइड एड्रेस है। फिर आपकी आती है रेफरेंस लाइन, अगर कोई रेफरेंस है, वरना नहीं लिखे। अटेंशन लाइन आ गई आपकी फिर। देन आपका आता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में जो भी आपके पास सिनेरियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, जैसे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर ऑन आवर न्यू प्रोडक्ट लाइन, यानी हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस पर स्पेशल डिस्काउंट जो है हम ऑफर कर रहे हैं। और इसके बाद आती है आपकी आइडेंटिफिकेशन लाइन, फिर आपकी सैल्यूटेशन, फिर बॉडी। बॉडी आपकी इस तरह से आ गई। ये आपकी गुड न्यूज लेटर है, क्योंकि आपके फर्स्ट लाइन में आपको दिख गया कि वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन आवर न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट। या तो ये आपके गुड न्यूज है या फिर परसुएसिव है। इसे आप परसुएसिव समझ लें, क्योंकि ये एडा प्लान वाला यूज कर रहे हैं, आपका अप्रोच परसुएसिव है, जो एग्जाम्पल में फॉर्मेट में यूज किया गया है। परसुएसिव, परसुएसिव में एडा आता है। एडा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वी आर एक्साइटेड वाला वर्ड यूज किया गया है। गुड न्यूज या डायरेक्ट अप्रोच जो होती है, उसमें डायरेक्ट अप्रोच में या गुड न्यूज लेटर में आपका जो है वो आई या वी वाला वर्ड यूज नहीं होता डायरेक्ट अप्रोच में। उसमें आप डायरेक्टली जो है ना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, यू एटीट्यूड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। यू एटीट्यूड क्या होता है कि आप अपने कंज्यूमर को या आपका जो आपका जो कंज्यूमर है या जिसने भी आपको लेटर लिखा अपने सेंडर को, आप उससे कंसीडर करो। आप जो है ना यू एटीट्यूड यूज करो। मीन्स अपने हर पैराग्राफ के स्टार्ट में या हर एक बात में आप उससे तरजीह दो, उससे प्रायोरिटी दो, उससे कंसीडर करो। ये आपका यू एटीट्यूड है। मतलब आप ये नहीं लिखो कि आई या वी गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन आर न्यू प्रोडक्ट। आप लिखो कि यू विल रिसीव 10% डिस्काउंट टिल 10 अक्टूबर, टिल 10 अक्टूबर 2024। सही। तो आप इसमें यू एटीट्यूड यूज कर रहे हो इस वाले में, और इसमें आप आई या वी यूज कर रहे हो, यानी इसमें आप आई या वी एटीट्यूड यूज कर रहे हो। तो आपको अपने बिजनेस लेटर में अक्सर जो है ना वो यू एटीट्यूड ही यूज करना है, यानी आपने आई वाला और वी वाला वर्ड कम से कम यूज करना है। आपने बोलना है यू विल रिसीव 10% डिस्काउंट टिल 10 अक्टूबर। अगर ये बात बोलेंगे कि आई या वी गिव यू 10% डिस्काउंट, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप कस्टमर पे एहसान कर रहे हैं कि आप उसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% जैसे बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप आई या वी वाला वर्ड जो है ना वो कम से कम यूज करेंगे, और यू वाला वर्ड ज्यादा यूज करेंगे। ये एक अहम जो है ना पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, सो उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में किस तरह के वर्ड्स आते हैं। ओके, ये एक बिजनेस लेटर के लास्ट में वर्ड्स यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के लिए और कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है सिग्नेचर। हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखने के बाद 3 स्पेस देते हैं। 3 स्पेस देते हैं, यानी 3 बार इंटर क्लिक करते हैं। 3 3 बार इंटर क्लिक करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं। ओके, क्योंकि ये साइन करने के लिए हमें स्पेस छोड़नी होती है। उसके बाद आता है आपका नाम। आप अपना नाम लिखेंगे।
वन सेकेंड। ओके सो हम थे सिग्नेचर पे। सिग्नेचर आपका हो गया, आपका आपका नेम आपने लिख दिया, अपनी वैकेंसी आपने लिख दी, और लास्ट में आपने कंपनी नेम भी लिख दिया। यहाँ पे आपका लेटर होता है कंप्लीट। फिर अगर आप चाहें तो इंक्लोजर वाला जो एक लाइन है, अगर आपके लेटर के साथ कोई डॉक्यूमेंट इंक्लोज है, अटैच है, तो आप ये इंक्लोजर लाइन भी ऐड कर सकते हैं। इंक्लोज लेके आगे प्रोडक्ट ब्रोशर, कार्बन कॉपी। अगर आप किसी को अपने रिसीवर के अलावा भी किसी को सेंड करना चाहते हैं अपना लेटर, उसकी कॉपी, तो आप कार्बन कॉपी लेके उनका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके रिसीवर को बताए बगैर, उसको पता चले बगैर आप किसी को लेटर की कॉपी सेंड करें, तो आप बीसीसी लिख के उनका नाम लिख दे देंगे, उनका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। अगर आपने पूरा लेटर लिख लिया और लास्ट में आपको याद आता है कि आपको एक एडिशनल नोट, आपको लास्ट में याद आता है कि आपको एक नोट लिखना था, अब वो नोट एडिशनल नोट ही कहलाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल लास्ट में याद आया। आपको लास्ट में याद आया कि आपने एक चीज तो आप भूल गए, तो आपने पीएस मिस्टर जैक मार्केटिंग मैनेजर करके आपने ये ऐड कर दिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्रमोशन प्लीज रीच आउट टू सारा थॉमसन डायरेक्टली एट, फोन नंबर आपने लिख दिया, और शी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू।
Don't forget to check out our website for more exclusive offers available this month. या आपने उनका नाम लिख के, और आपने जो आगे आपने लाइन मेंशन करनी थी वो आपने कर दी, और सारा थॉमसन का आपने फोन नंबर भी लिख दिया। ये आपकी पोस्ट स्क्रिप्ट आ गया। आज के लिए हम यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा इंडेंशन स्टाइल से, यानी आपका ब्लॉक फॉर्मेट, आपका सेमी ब्लॉक फॉर्मेट और आपका मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट मंडे 8 to 9:30। सो जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उम्मेहानी योर मेंटोर। आज है हमारा BCRW रेगुलर कोर्स की लेक्चर नंबर 7, और इसमें हम अपने चैप्टर नंबर 6 यानी बिजनेस लेटर को फर्दर डिस्कस करेंगे इंडेंशन स्टाइल से 10 लेटर्स तक, यानी इंडेंशन स्टाइल्स प्लस आगे जो हमारे लेटर्स हैं सैम्पल लेटर्स, उसमें से 10 हमारे जो लेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन इसको स्टार्ट कर दें। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला टॉपिक है हमारा आज का इंडेंशन स्टाइल। इंडेंशन स्टाइल किसको कहते हैं? जिसमें हमारे 3 स्टाइल आते हैं लेटर्स के, यानी जिसमें हम लेटर को लिखते हैं, यानी जिसमें हमारी लेटर राइटिंग होती है। जिस फॉर्मेट में होती है उस फॉर्मेट को इंडेंशन स्टाइल कहते हैं। यानी आपका लेटर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, राइट से स्टार्ट होगा या मिडिल से स्टार्ट होगा। ये आपका इंडेंशन स्टाइल्स जो है वो बताते हैं। तो पहला हमारा है ब्लॉक स्टाइल। ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट कौन से होते हैं? तो ब्लॉक स्टाइल जो है वो ऐसा लेटर फॉर्मेट है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपके अलाइन होते हैं टू द लेफ्ट मार्जिन, यानी जो सारे एलिमेंट्स हैं आपके वो लेफ्ट मार्जिन पे अलाइन होते हैं। वो सब जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। और विद नो इंडेंशंस फॉर पैराग्राफ्स, और इसमें कोई इंडेंशंस नहीं होती। इंडेंशंस क्या होती है? स्पेस। स्पेस जैसे ये आपका पेज है और ये आपका हेडर आ गया, देन आपकी डेट आ गई, फिर आपका इंसाइड एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट, फिर आपकी बॉडी जो आई। तो बॉडी में स्टार्ट में जो आपकी लाइन है, पहली लाइन है, या आपकी जो वो है, आपका सैल्यूटेशन है, उस सैल्यूटेशन से इस साइड से स्टार्ट हो गई, ये आपकी इंटेंशन है। यानी वन लाइन का यहाँ पे स्पेस आ गया, मतलब एक थोड़ा सा गैप आ गया। तो यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होती है ब्लॉग स्टाइल में। फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन स्टार्ट हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये इसमें इंटेंशंस में गैप आ गया, इस गैप को ही कहते हैं इंटेंशन। तो इसमें कोई इंटेंशंस नहीं होती हैं। इनके इनके जो पैराग्राफ्स हैं वो बगैर किसी गैप के स्टार्ट होते हैं। ईच सेक्शन ऑफ द लेटर, यानी आपकी डेट, आपका इनसाइड एड्रेस और आपकी सैल्यूटेशन, आपकी बॉडी लेटर की, और क्लोजिंग और सिग्नेचर, ये सेपरेट होता है बाय अ लाइन स्पेस। ये सारी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सब लाइन स्पेस से आपके सेपरेट होते हैं, इसमें इंटेंशन नहीं होती। और फीचर्स क्या है इसके? ऑल टेक्स्ट इज अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, यानी इसमें जो सारा टेक्स्ट है वो अलाइन होता है टू द लेफ्ट मार्जिन, यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। पैराग्राफ्स में क्या है? नो इंडेंशंस, और पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड बाय अ लाइन स्पेस। पैराग्राफ में कोई इंडेंशन नहीं होती, और जो पैराग्राफ्स हैं वो सेपरेट होते हैं बाय अ लाइन स्पेस। मीन्स जो आप एक लाइन लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद आप सेकंड लाइन पे आते हैं, तो वो इसमें जो बीच में एक लाइन आती है, स्पेस आती है, वो इंटरप्रेस करने की वजह से आता है। इसमें हर एक जो है ना एलिमेंट के बाद एक स्पेस होती है। और यूजेज क्या है? कॉमनली यूज इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी बिजनेस लेटर और बिजनेस कम्युनिकेशन, ड्यू टू इट्स सिंपलिसिटी एंड ईज ऑफ फॉर्मेटिंग। इसकी सिंपलिसिटी और ईज ऑफ फॉर्मेटिंग की वजह से ये कॉमनली जो है वो बिजनेस लेटर या बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट। इसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट की, जो ये है। इसमें क्या है कि आपका जो हेडर है, ये आपका हेडर है,
ये भी आपका लेफ्ट अलाइन है। और इन सब में जो है वो मीन्स आपके हेडर के बाद एक लाइन की स्पेस दी हुई है, फिर आपकी डेट स्टार्ट हो रही है, फिर एक लाइन की स्पेस दी है। एक लाइन की नहीं, इसमें दो लाइन की स्पेस होती है, इसमें वन लाइन स्पेस होती है। फिर आपकी टू लाइन स्पेस के बाद आपका इनसाइड एड्रेस स्टार्ट हो गया। फिर इसमें आपकी वन लाइन स्पेस आ गई। देन आपका आपकी सैल्यूटेशन स्टार्ट हो गई। ये आपकी सैल्यूटेशन आ गई। फिर आपकी वन लाइन स्पेस आई। और देन आपकी जो है आपका जो बॉडी है, आपके लेटर की बॉडी, वो स्टार्ट हो गई। इसमें आपकी सब्जेक्ट भी बीच में आ सकता है। सब्जेक्ट लिखना आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। ये एसेंशियल नहीं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स में आता है। फिर आपने पूरी बॉडी लिख ली, और हर एक आपकी बॉडी में जो तीन पैराग्राफ्स आ रहे हैं, यानी वन फिर टू फिर थ्री, इन सब में भी वन लाइन स्पेस आता है। इसमें भी वन लाइन स्पेस आता है। देन आपकी आती है थैंक यू फॉर अटेंशन, यानी आपकी कर्टेसी क्लोजिंग, यानी आपके आपकी बॉडी खत्म होने के बाद, यानी जो आपके दो पैराग्राफ्स हैं, इन दो पैराग्राफ्स के खत्म होने के बाद जो आपका थर्ड पैराग्राफ होगा, उसमें आपकी कर्टेसी क्लोजिंग आएगी गुड न्यूज लेटर में। और बैड न्यूज में फोर पैराग्राफ्स होते हैं। और फोर्थ में लास्ट में जो आपके आता है आपका जो पैराग्राफ आता है, वो होता है कर्टेसी क्लोजिंग। तो कर्टेसी क्लोजिंग भी आपका वन लाइन स्पेस के बाद आएगा। मीन्स वन टू थ्री फोर, सब में एक लाइन का स्पेस आएगा। और जो अ, ये बैड न्यूज़ का है, ये बैड न्यूज़ का है। और जो गुड न्यूज़ में तीन तरह के पैराग्राफ्स होते हैं। मीन्स उसमें हम अपनी बात को तीन स्टेप्स में बताते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं। छोटे छोटे आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इसमें आपके तीन पैराग्राफ्स होते हैं, और लास्ट में आपकी कर्टेसी क्लोजिंग होती है, तो इसमें भी वन लाइन स्पेस आता है। तो ये आ गया आपकी आपका जो है ना, आपकी बॉडी आ गई, देन आपकी कर्टेसी क्लोजिंग। फिर आपका आ गया यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी सिंसियरली या ट्रूली योर योर ओबीडियंटली। फिर आपका नाम, आपका सिग्नेचर, या आपकी वैकेंसी और कंपनी के नाम वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। ये गुड न्यूज में आपके तीन पैराग्राफ होते हैं, मतलब तीन स्टेप होते हैं उसे लिखने के। गुड न्यूज में लिखने के आपको जो लेटर है वो लिखने के तीन स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है? मेन आइडिया। मेन आइडिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन। असल में ये चीजें जो है ना, वो इसके लास्ट में बयान की गई हैं, इसके स्टार्ट में नहीं है। क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है ना, तो ये सारी जो है ना वो हमारी जो हमारे लेटर्स हैं, ये इसके जो सैंपल्स हैं वो खत्म होने के बाद लास्ट में आएंगी। वो आप नोट्स में देख सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन के बाद आती है कर्टेसी क्लोजिंग। और बैड न्यूज में आता है पहला आपका बफर स्टेटमेंट। पहला आता है आपका बफर स्टेटमेंट। देन आपके आती है एक्सप्लेनेशन। फिर आपका आता है मेन आइडिया। देन कर्टेसी क्लोजिंग। तो ये आपका बैड न्यूज और गुड न्यूज अप्रोच है बिजनेस लेटर्स में। ओके, सो ये जो हमारा हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो बेसिकली हम अपना ब्लॉग स्टाइल फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे इंडेंशन स्टाइल्स में। इसके बाद आता है हमारा सेमी ब्लॉग स्टाइल। सेमी ब्लॉग स्टाइल्स में क्या होता है? सेमी ब्लॉग स्टाइल इज सिमिलर टू द ब्लॉग स्टाइल, यानी ये ब्लॉग स्टाइल के सिमिलर यानी सेम होता है, बट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इंडेंटेड। लेकिन इसमें जो हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है वो इंडेंटेड होती है, यानी जो आपका आपका जो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन के बाद जो आपकी बॉडी स्टार्ट होती है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो इंडेंटेड होती है, यानी कुछ ऐसी होती है। ऐसे कर लेते हैं, सैल्यूटेशन आपकी एंड हुई, देन आपकी वहीं से फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई, और फिर यहाँ से आपकी सेकंड लाइन, फिर ये थर्ड लाइन,
तो ये आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो इंडेंटेड है, ये आपकी इंडेंटेड है। ओके। और द अदर एलिमेंट्स डेट, इनसाइड एड्रेस एंड क्लोजिंग और सिग्नेचर, ये सब अलाइन होते हैं टू द लेफ्ट मार्जिन, यानी जो आपकी डेट है, आपका इनसाइड एड्रेस है और आपके क्लोजिंग सिग्नेचर, ये सब कुछ जो है वो लेफ्ट अलाइन होते हैं। लेकिन आपके सैल्यूटेशन के बाद जो आपकी बॉडी स्टार्ट होती है उसकी फर्स्ट लाइन, उसके हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड होती है। अच्छा, इसके फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स में क्या है, टेक्स्ट जो है वो आपका अलाइन होता है टू द लेफ्ट मार्जिन एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के अलावा, विच इज इंडेंटेड, जो इंडेंटेड होती है। फिर आता है आपका पैराग्राफ्स। पैराग्राफ में आता है फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज इंडेंटेड, यानी यूजुअली बाय 0.5 इंचेस का उसमें गैप होता है। यूजेज लेस फॉर्मल देन ब्लॉक स्टाइल, ये लेस फॉर्मल होती है ब्लॉक स्टाइल के मुकाबले में, बट स्टिल यूज इन बिजनेस लेटर, लेकिन फिर भी इस्तेमाल होती है बिजनेस लेटर्स में। फॉर अ स्लाइटली मोर ट्रेडिशनल अपीयरेंस, एक जो है ना, एक स्लाइटली सी ज्यादा ट्रेडिशनल अपीयरेंस के लिए ये यूज होती है। सेमी ब्लॉक, आपका सेमी ब्लॉक स्टाइल का फॉर्मेट। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखें, आपका जो हेडर है वो भी अपनी जगह पर है, यानी लेफ्ट अलाइन है जैसे हमारा ब्लॉग स्टाइल में था। आपकी जो डेट है वो भी सही है, इनसाइड एड्रेस भी सही है, और आपकी सैल्यूटेशन भी सही है। चेंज कहाँ पे आया, चेंज यहाँ पे आया है कि इसमें जो आपकी जो बॉडी स्टार्ट होगी, यानी ये जो बॉडी है, बॉडी का हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड है। नहीं, ब्लॉग स्टाइल की तरह सेमी ब्लॉग स्टाइल में भी जो डेट है उसमें वन लाइन स्पेस होती है। ये तो आपके जो है ना एंट्री में, यानी आपकी जो है लिखने में ना एरर आ गया था, इसलिए ऐसा हो गया। हर जगह हेडर के बाद डेट में वन लाइन स्पेस आती है, देन आपका इनसाइड एड्रेस, देन फिर स्पेस आती है, हर जगह स्पेस सेम है। तो ये आपकी बॉडी में फर्स्ट, हर एक फर्स्ट पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, सॉरी, बॉडी में जो आपके हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड होती है, जैसे ये है, जैसे ये है, ये 0.5 इंच से जो है ये इंडेंटेड है, यानी थोड़ी सी आगे करके वो लिखी गई है। फिर आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और आपका सिग्नेचर, आपका नाम सेम वही जैसे आपका ब्लॉग स्टाइल में था। देन आपका आता है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। इसके एग्जांपल में थोड़ी सी जो है ना वो मिस्टेक है, एंट्री मतलब डेटा एंट्री एरर है, एक राइटिंग एरर है। बाकी जो इसकी डेफिनेशंस वगैरह है, फीचर्स, वो सब कुछ सही है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपको जो मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल फीचर्स है, ये लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट है विद द एक्सेप्शन ऑफ द डेट, विद द एक्सेप्शन ऑफ द डेट एंड क्लोजिंग, यानी इसमें जो क्लोजिंग और डेट है वो मिडिल में होती है, बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी डेट है ये भी आपकी लेफ्ट अलाइन लिखी गई है बाय मिस्टेक। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये आपको मैं सही करके सेंड कर दूंगी दोबारा। तो आपका जो इसमें एक्सेप्शन है वो क्या है कि आपकी डेट भी और आपकी क्लोजिंग भी ये मिडिल में होती है, विच आर अलाइन टू द सेंटर, यानी सेंटर में होती है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज इंडेंटेड, इसमें भी जो आपकी फर्स्ट लाइन है हर एक पैराग्राफ की वो इंडेंटेड होती है, यानी वो 0.5 इंच के स्पेस से लिखी जाती है। एंड देयर इज टिपिकली अ स्पेस बिटवीन ईच सेक्शन, और इसमें हर एक सेक्शन के दरमियान जो जो आपका स्पेस है, एंड देयर इज टिपिकली अ स्पेस, यानी मुश्किल से स्पेस दिया जाता है हर एक सेक्शन के दरमियान मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल में। इसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे जो आपकी डेट और क्लोजिंग है वो सेंटर्ड में लिखी जाती है। द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन, यानी जो आपका बाकी टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन ही होता है डेट और क्लोजिंग के अलावा। बाकी जो आपके जो पैराग्राफ्स हैं उसकी फर्स्ट लाइन हर एक पैराग्राफ की वो इंडेंटेड होती है, यानी यूजुअली बाय 0.5 इंचेस। और जो इसकी यूसेज है वो ये है कि ऑफन यूज्ड फॉर फॉर्मल बिजनेस लेटर दैट रिक्वायर अ मोर ट्रेडिशनल अपीयरेंस विद द टच ऑफ एलिगेंस, यानी इसमें भी आप जो है ना अपने बिजनेस लेटर को एक ट्रेडिशनल अपीयरेंस देने के लिए इस फॉर्मल बिजनेस लेटर के
इंडेंशन स्टाइल को यूज करते हो। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल में आपका जो है ना, सेम ब्लॉक, सॉरी, जो आपका आपका सेमी ब्लॉक स्टाइल है उसकी तरह ही लिखा गया है, लेकिन जो ये आपकी डेट और क्लोजिंग, यानी ये डेट और आपकी क्लोजिंग जो है, यानी ये आपकी क्लोजिंग जो है, ये सेंटर में आती है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो क्लोजिंग है वो तो सेंटर में लिखी गई है, लेकिन जो डेट है वो बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गई है, यानी डेट अपनी जगह पे नहीं है, क्लोजिंग अपनी जगह पे ही है। तो यहाँ पे भी आपका जो हेडर है, हेडर सही है, आपकी डेट सही है, इसमें वन लाइन स्पेस आता है, हर हर एक लेटर में वन लाइन स्पेस आता है। यहाँ पे भी आपका स्पेस दिया हुआ है, फिर आपका ये इनसाइड एड्रेस आ गया, देन आपका सैल्यूटेशन आ गया, और देन आपका आ गई आपके लेटर की बॉडी, इसमें भी ये वन लाइन। इसकी इसकी हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो सेंटर में है, ये सेंटर में है, इसकी क्लोजिंग सेंटर में है। इसका सिग्नेचर नेम ये सब कुछ फिर सेंटर में ही आता है। ये आपके होगा तीनों इंडेंशन स्टाइल, ब्लॉक, सेमी ब्लॉक, और एक और आपका मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। इसको हम यहाँ पे सम अप कर लेते हैं। आपका जो ब्लॉक स्टाइल था, मोस्टली जो आपका पैटर्न यूज होता है आपके बिजनेस लेटर में वो होता है ब्लॉक स्टाइल का। ब्लॉक स्टाइल में आपका सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन होता है, और हम ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट ही यूज करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जो है यही लिखा जाता है, इसी को यूज किया जाता है बिजनेस लेटर को लिखने के लिए। ब्लॉग स्टाइल में क्या होता है? ब्लॉग स्टाइल में आपका जो टेक्स्ट है, सारा टेक्स्ट जो है वो आपका लेफ्ट अलाइन होता है, यानी आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, और इसमें कोई इंडेंशन नहीं होती, यानी नो इंडेंशंस। और इसमें बस दो चीजें हैं, इसमें हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है वन लाइन स्पेस से। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय वन लाइन स्पेस। फिर आपका आता है सेमी ब्लॉक स्टाइल। सेमी ब्लॉक स्टाइल में क्या होता है कि आपके जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो तो, मीन्स जो आपका टेक्स्ट है वो तो सारे लेफ्ट अलाइन ही होते हैं, टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन। लेकिन आपके हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड होती है, यूजुअली बाय 0.5 इंच। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, ये सारे जो स्टाइल है ये लिखने के बारे में नहीं आता, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव में नहीं आते कि आप इसके बारे में लिखो, लेकिन हाँ ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज इंडेंटेड। आपके जो डिस्क्रिप्टिव हैं बीसीआरडब्ल्यू के, उसमें सिर्फ जो है आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स पूछते हैं, और इसी तरह की चीजें पूछते हैं। लेकिन ये आपके स्टाइल्स वगैरह के बारे में लिखना, उसके फीचर्स लिखना, ये सब कुछ नहीं आता। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपके एमसीक्यू जो है वो अच्छे से हो सके। तो ये 0.5 इंच के स्पेस से इंडेंट होती है हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, और टेक्स्ट लेफ्ट लाइन होता है। आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो इंडेंटेड होती है, बाकी सारे एलिमेंट जो है आपके वही वन लाइन स्पेस से सेपरेट होते हैं। ओके, देन हमने पढ़ा लास्ट में मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल में क्या पढ़ा? मॉडिफाइड में हमने पढ़ा कि आपको जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन ही होता है, सिवाय डेट और क्लोजिंग के। सो ऑल एलिमेंट्स आर लेफ्ट अलाइन
except for date and closing. और इसमें भी जो है आपके हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंडेंटेड होती है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज इंडेंटेड। और इसमें भी सारे एलिमेंट जो है वो टिपिकली एक वन लाइन स्पेस से सेपरेट होते हैं, सो ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड। सारे एलिमेंट जो है वो सेपरेट होते हैं बाय वन लाइन स्पेस से। ये हमारे तीनों स्टाइल हो गए, मॉडिफाइड, सेमी ब्लॉक स्टाइल और आपके ब्लॉक स्टाइल। देन आपके आती है पंक्चुएशन स्टाइल। तो ये ईच स्टाइल जो है वो ऑफर करता है डिफरेंट लुक और डिफरेंट फील, एंड द चॉइस ऑफ विच टू यूज ऑफन डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस और ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी आपकी कंपनी कौन सा फॉर्मेट यूज करती है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्मेट में अपना बिजनेस जो आपका लेटर है वो लिखते हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो ब्लॉक स्टाइल ही चलता है, जहाँ पे सारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है, और आपके और आपके जो एलिमेंट्स हैं सारे वो वन लाइन स्पेस से सेपरेट किए जाते हैं। और बाकी जो दूसरे कंट्रीज हैं उसमें कहीं पे आपका जो है वो सेमी ब्लॉक स्टाइल चलता है और कहीं पे मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल चलता है। ब्लॉक स्टाइल में कोई भी इंटेंशंस वगैरह नहीं होती हैं, एलिमेंट सेपरेट होते हैं वन लाइन स्पेस से, और टेक्स्ट जो है वो सारा लेफ्ट अलाइन होता है। तो यहाँ पे हमारा इंडेंशन स्टाइल खत्म होता है, देन शुरू होता है हमारा पंक्चुएशन स्टाइल्स। अब पंक्चुएशन स्टाइल्स तो आपको पता होगा पंक्चुएशन किसे कहते हैं, फुल स्टॉप और आपका कॉमा और आपका अंडरस्कोर, और ये मतलब बहुत सारे इसमें पंक्चुएशन होते हैं, ये आपका स्लैश हो गया, और इसी तरह के बहुत सारे पंक्चुएशन स्टाइल्स होते हैं। तो आपने अपने लेटर में कहाँ पे पंक्चुएशन लगानी है कहाँ पे नहीं लगानी ये भी आपको सिखाया जाता है। तो आपका पहला जो पंक्चुएशन स्टाइल है वो है ओपन पंक्चुएशन स्टाइल। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो ओपन पंक्चुएशन स्टाइल क्या कहता है कि दिस स्टाइल omits द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग ऑफ अ लेटर, एमिंग फॉर अ क्लीनर एंड मोर स्ट्रीमलाइंड लुक। यानी ये स्टाइल कहता है कि आप जो है अपने सैल्यूटेशन के बाद, सैल्यूटेशन यानी जो हम लिखते हैं कि डियर मिस्टर और डियर मिस, या फिर डियर के आगे आप नाम लिखते हैं जैसे डियर अहमद या मिस्टर अहमद। तो ये जो आपकी सैल्यूटेशन है इसके बाद आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज ना करो, जैसे हम यूज करते हैं ना कॉमा, कॉमा यूज करते हैं। तो ये कहते हैं कि आप जो है ओमिट कर दो इस्तेमाल को पंक्चुएशन मार्क से आफ्टर सैल्यूटेशन और क्लोजिंग। क्लोजिंग जैसे आपकी ये सिंसियरली वगैरह, तो सिंसियरली और सैल्यूटेशन यानी आपकी मिस्टर अहमद और मिस सारा, या इस तरह की जो आपकी सैल्यूटेशंस वगैरह आती हैं बॉडी से पहले, उसके आगे आप इस पंक्चुएशन मार्क को यूज नहीं करो, इसको आप यूज नहीं करो। ये हमारा ओपन पंक्चुएशन स्टाइल कहता है, क्योंकि इसका मकसद है कि आपका जो बिजनेस लेटर है ये क्लीन होना चाहिए और ज्यादा स्ट्रीमलाइन लुक देना चाहिए आपके रीडर को। तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर है, जैसे ये आ गई। आपने एग्जाम्पल यहाँ पे दी कि डियर मिस्टर स्मिथ, यहाँ पे मिस्टर और स्मिथ के दरमियान एक फुल स्टॉप तो है क्योंकि ये होता है, लेकिन इसके बाद कोई कॉमा नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने पंक्चुएशन यूज नहीं करनी, ये ओपन पंक्चुएशन की एग्जाम्पल है। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट, देन आपकी सिंसियरली के बाद भी कोई पंक्चुएशन स्टाइल नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई मार्क्स नहीं है, यहाँ पे भी कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि ये ओपन पंक्चुएशन स्टाइल की एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा ओपन पंक्चुएशन स्टाइल, जिसमें हम सैल्यूटेशन और क्लोजिंग के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं करते। फिर आता है हमारा क्लोज पंक्चुएशन स्टाइल। दिस स्टाइल इंक्लूड्स अ कॉमा आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड अ पीरियड आफ्टर द क्लोजिंग, फॉलोइंग ट्रेडिशनल पंक्चुएशन रूल्स फॉर फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस। अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि आप जो है क्लोज पंक्चुएशन स्टाइल को अगर फॉलो करते हैं तो उसमें आप सैल्यूटेशन के बाद
और क्लोजिंग के बाद कॉमा यूज कर सकते हैं। क्लोजिंग के बाद कॉमा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल में देखा है कि ये डियर मिस्टर स्मिथ के बाद इन्होंने कॉमा इस्तेमाल किया, और फिर सिंसियरली यानी हमारी क्लोजिंग के बाद भी कॉमा इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आपका क्लोज पंक्चुएशन स्टाइल जो है वो यूज हो रहा है। फिर आपके आती है मिक्स पंक्चुएशन स्टाइल। मिक्स पंक्चुएशन स्टाइल किसे कहते हैं? दिस स्टाइल कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ ओपन एंड क्लोज पंक्चुएशंस, यानी ये स्टाइल जो है कंबाइन करता है ओपन और क्लोज पंक्चुएशन के फॉर्मेट को। और टिपिकली यूजिंग अ कॉमा, टिपिकली यूज करता है कॉमा को आफ्टर द सैल्यूटेशन बट ओमिटिंग पंक्चुएशंस आफ्टर द क्लोजिंग, यानी ये यूज करता है कॉमा को लेकिन सिर्फ सैल्यूटेशन के बाद। पंक्चुएशन मार्क्स को ये क्लोजिंग के बाद यूज नहीं करता। कैसे नहीं करता, ये इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है। मिक्स पंक्चुएशन स्टाइल में, यानी मिक्स पंक्चुएशन स्टाइल्स में आपके जो आपका जो सैल्यूटेशन है इसके बाद कॉमा यूज हो रहा है, लेकिन जो आपकी क्लोजिंग है इसके बाद कॉमा यूज नहीं हो रहा। और इसमें जो है ये चीज बताई जाती है कि आपका जो मिक्स पंक्चुएशन स्टाइल है इसमें आपने सैल्यूटेशन के बाद कॉमा यूज करना है और क्लोजिंग के बाद नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है वो आपके ओपन और क्लोज पंक्चुएशन स्टाइल को दोनों को मिक्स कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। दोनों के फीचर्स भी कंबाइन हो गए हैं।